Hello, Tigers. Welcome to Sales Talk. This is my fourth video on preparation for interview, and that's for the freshers, the people who are in process to get into this job of sales. So far, we have covered how to prepare your CV and the research work required when you go for an interview for a particular company. Then we have, in my last video, we have discussed elevator pitch. How do you present yourself? Tell me something about yourself response. अब उसके आगे, right? तो when we go for an interview, एक क्वेश्चन जो हमसे many times मतलब पूछा जाता है वो है what is sales? Like now here, the interviewer is not expecting us to just define sales, whatever we have read in books. वो एक्सपेक्ट नहीं करता हमसे. यस, एजुकेशन में जो भी हमने सीखा है, पढ़ाई हमने जो की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ रेलिवेंट थ्रू आउट योर लाइफ, है ना. कभी भी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, है ना. एजुकेशन नेवर गोज फ्यूटाइल. बट एक डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रटना और समझना, है ना. जो लोग रटते हैं दे कैन स्कोर वेल. पॉसिबल है कि वो अच्छा स्कोर कर लें. जो सिर्फ रटते हैं, लेकिन हो सकता है दे आर नॉट, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया है, दे माइट नॉट बी इन ए पोजिशन टू गो इन फेस द रियल वर्ल्ड व्हेन दे गो आउट, बिकॉज वो सिर्फ रट के गए उन किताबों से. उन्होंने सिर्फ उस चीज़ों को पढ़ा है, समझा नहीं है. ऑन द अदर हाफ, ऑन द अदर पार्ट, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स वट एवर ही रीड्स, वो अच्छा स्कोर तो कर ही सकता है. साथ के साथ ही इज प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड, टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट व्हेन ही इज आउट टू फेस द वर्ल्ड. तो ये डिफरेंस है. आसान भाषा हमेशा बहुत अच्छी लगती है, एंड इसको समझाने के लिए मतलब मुझे वन ऑफ माई फेवरेट मूवी 3 इडियट्स, उसमें मेरा एक फेवरेट सीन है. तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं उस सीन की बात ज़रूर करता हूँ. वो सीन जहाँ पे रणछोड़ दास, जो आमिर खान ने प्ले किया था, एक क्लासरूम में अपने लेक्चरर के सामने होता है, और चतुर जो दूसरा बंदा था जो बहुत इंटेलिजेंट था, जो रटता था चीज़ों को, दोनों जब क्लास में होते हैं और वो लेक्चरर आमिर खान से पूछता है कि व्हाट इज़ मशीन, तो आमिर खान जो जवाब उसको देता है, फिर वो जो चतुर जो उसका जवाब देता है, दोनों में डिफरेंस होता है ना. तो उस सीन को आप देखिए, अभी मेरा फेवरेट सीन है. वो इस चीज़ को समझाने के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट सा सीन है. तो जस्ट हैव अ लुक एट इट. पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर. एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन. Anybody else? Yes. Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained. तो ये सीन आपने देखा. अब इसमें आपको क्या चीज़ आसानी से समझ में आई? आपको वो आसानी से समझ में आया जो आमिर खान वाले पार्ट ने बोला है. हाँ, बोला उसने, चतुर ने बहुत अच्छा, उसने पूरा डेफिनेशन को सुनाया, जिसे लेक्चर बड़ा खुश हुआ. लेकिन क्या आपको समझ में आया? एज ए लेमैन नहीं समझ में आया. जब आप मार्केट में मूव करते हैं, जब आप सेल करने के लिए निकलते हैं, सो आपको डेफिनेशन नहीं सुनानी होती. आपको जिन लोगों को हैंडल करना है वो लोग हैं जो आपके लिए सेल करते हैं. ओनली देन दे विल बी इन ए पोजिशन टू डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. और ये वाइस वर्सा है. आप ही जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो तभी वो कर पाएंगे जब आप उनको समझा पाएंगे कि आपको उनसे क्या चाहिए. उसके लिए यू नीड अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. सो मैं वो रिपीट कर रहा हूँ वही बात जो जिससे मैंने शुरू किया था. यू डोंट नीड टू डिफाइन सेल्स. व्हाट द इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज वेदर यू अंडरस्टैंड व्हाट द सेल प्रोसेस इज. तो आपको एक सिंपल तरीके से सेल के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, और जब आप उनसे बात करें, आप समझाएं, तो आप सिंपल भाषा में उनको समझाइए. जो मेरी एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं कहूँगा, सेल प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा एक बार. सो प्रोसेस कैसे शुरू होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर. यू विजिट योर कस्टमर्स और यू इंटरैक्ट विद देम थ्रू टेलीफोन कॉल्स. इस इंटरेक्शन से, इस विजिट से यू कम टू नो
अबाउट हिज रिक्वायरमेंट्स, क्या चीज़ें हैं जो आपके डीलर को चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है ना। वंस यू कम टू नो अबाउट इट, देन यू गो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि वो जो चीज़ वो लेना चाह रहा है, जो चीज़ वो खरीदना चाह रहा है, उस चीज़ क्या चीज़ है जो ट्रिगर करेगी उसको वो चीज़ खरीदने के लिए, है ना। वो कुछ भी हो सकता है। एट टाइम्स इज प्राइसिंग, है ना। कभी कभी वो होता है कि प्राइसिंग नहीं, उसको टाइमलाइन चाहिए डिलीवरी की कि कौन जल्दी उसको मटेरियल सप्लाई कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके साथ जाके जो उसका एंड यूज़र है उसको कन्विंस करें। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या चीज़ चाह रहा है, जिससे कि वो उस मटेरियल को परचेज करने के लिए आप उसको प्रेरित कर पाएँ, समझा पाएँ उसको आप। नाउ व्हेन यू गेट दैट, योर पिचिंग हैज़ टू बी अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ दैट कस्टमर। आप पिच करेंगे, आपने पिच किया, आपने जो भी अंडरस्टैंड किया उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे खरीदेगा, आपने उसी पोजीशन से उसको पिच किया। पिच करने के बाद में ट्राई एंड क्लोज द डील देयर एंड देयर। इफ नॉट, आप वहाँ से उठ के आइए, बट डोंट स्टॉप फॉलो अप, कीप फॉलोइंग इट अप। बाय द टाइम वो डील क्लोज नहीं हो जाती, फॉर दैट यू विल हैव टू बी इन टच विद हिम ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो जब डील खत्म हो जाती है, तो ये पूरा सेल का प्रोसेस है, राइट। इस सेल के प्रोसेस को आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आप समझा पाएंगे या तभी आप समझ पाएंगे कि सेल एक्चुअली है क्या। नाउ इसके बाद क्या होता है, आपने यू मेड हिम अंडरस्टैंड कि यस यू अंडरस्टैंड व्हाट सेल एग्जैक्टली इज, व्हाट द प्रोसेस इज। हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे बोले कि आप कुछ चीज़ बेच के दिखाइए उसको। होता है ना, से कभी कभी हैंड्स ओवर अ पेन टू यू, कि आप एक पेन मुझे देके बजाइए, बेच के दिखाइए इस पेन को आप हाथ में लेके। नाउ उस केस में आपको पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो आपकी पिचिंग है, जो आप पिचिंग को फोकस करेंगे, वो जो पॉजिटिव्स हैं, जो आपकी प्रोडक्ट में जो चीज़ें अच्छी हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं ना, यू जस्ट शेयर दैट, ठीक है। उसके बाद में यू कैन ऑलवेज से, आपको अपनी प्लस पॉइंट को पिच करना है, क्या चीज़ें आपकी उसमें डिफरेंट है, आपको पिच करना है उस चीज़ को। वंस यू डू दैट, आप ये शेयर कर सकते हैं कि हमने जब जो भी सेल अब तक की है, वी हैव अ फीडबैक ऑफ अ कस्टमर, 100% कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। प्राइसिंग शुड बी द लास्ट, प्राइसिंग शुड बी लास्ट। नेवर नेम एनी कंपटीटर बाय द टाइम योर इंटरव्यूअर डजंट आस्क फॉर इट। अगर वो पूछता है आपसे, कभी होता है ना, वो बोलता है कि आपसे आपने बेचा, नहीं मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ, ये सस्ता पड़ता है मेरे को, है ना। ओनली देन यू डिस्कस कंपटीशन एंड यू कैन कंपेयर प्राइस, उससे पहले नहीं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ तक आज कि हमको सेल्स के प्रोसेस को उसको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए हमको अंडरस्टैंड करना है। और अगर हमसे वो पूछता है कि हम सेल कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपके दिमाग में है, जब आप मार्केट में गए हो और किसी सेल्स की पर्सन का पिचिंग आपको अच्छा लगा हो, जब आप एज अ कंज्यूमर गए हो, है ना, या कभी आपने अपनी रियल लाइफ में उसको यूज़ किया हो, जरूर नहीं है कि वो हम सेलिंग के लिए गए हो, किसी भी चीज़ को आपने नेगोशिएट करके रिजल्ट अगर आया हो आपके पास में, उस इंस्टेंस को दिमाग में रख के आप उसको, जब वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बेच के दिखाएं वो प्रोडक्ट, आप उसको बेच के दिखाइए। ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। दिस वुड हेल्प यू अ लॉट, राइट। आज हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे। माई नेक्स्ट वीडियो वुड बी कवरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, एंड योर बॉडी लैंग्वेज, योर पोस्चर, हम कैसे इंटरव्यू फेस जब करने जाते हैं तो हमको और क्या क्या चीज़ करनी है। इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से हमारा पेज है, उस पर आप फॉलो कीजिए। आपको डायरेक्ट मैसेज करना है वो आप कीजिए। मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पे जाके आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चीज़ें आप करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा ऑन रेगुलर बेसिस। सो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।